मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करो कि मैं मर जाऊं। साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा, ये इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाए ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा चुट-चुट की तो। इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में, सब जाए भाड़ में। लोग अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है। सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं पीएसएल का मैच देखने वाले और कराची दो दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है। वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं ना कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 आई थिंक 27 या 35, 36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी की हिफाजत है? यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और ये हालात इस नहद तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आज़ादी तो ले ली, अब मैं किससे आज़ादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहाँ पर ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर ख़ारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहाँ पर कश्मीर का वो होरम बोलना शुरू कर दिया। हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, दिलो जान से मदद करनी चाहिए। वहाँ पर जाने के लिए उतावले थे, कभी कहाँ तबाही आई हुई उस दिन कोई पहुँचता है? उस दिन कोई पहुँचते जाएं तो तब कि आप अपनी वेल्थ में से, जैसे ये भाई ने बोला कि हम लोगों से तो ले ली तनख्वाह, अवाम से भी वो दे दिया, अवाम के पास है जो अवाम डोनेशन देगी, वहाँ पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं हैं, उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए अवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से अवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आइन की तकरीबात के लिए कितने पैसे वो हुए? इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। 1,80,000 से क्या होता है? वो तो वैसे ही एक वक्त का खाना है, खाना पीना तो। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो, ये जो गाड़ियाँ, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है? देखो, खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये सारा कुछ मैंने लिखा था लेकिन ये बेफजूल है। मैं किसको इशारिया सुनाऊंगी कि 13 पॉइंट ये हुआ, मोडीज की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी ने ये बोला वो बोला। हम में से तो किसी को भी जरूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, लेकिन किसी और का तो सोच लें। तो ये यहाँ पर प्लीज़, मतलब अब तकरीबन साल होने वाला है, आप भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर आने की तौफीक नहीं हुई। मैं कुछ लोगों का, आप लोगों को दिलचस्पी होगी, आप यकीन नहीं करें, मुझे इस ऑडियो लीक से पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब जाएं भाड़ में। लोग, अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। तो खुद ही कह लेते, इनसे सिफारिश क्यों करवाएं? मोहतरमा कंक्लूड कीजिए।
वाइंड अप कर ले। तो मैं वाइंड अप ही कर रही हूँ। मेरे पास तो कोई जाहिर है वो इतने ना इशारिये हैं, ना मैंने मौशियात इतनी पढ़ी हुई है। कॉलेज नहीं था वो, ऐसे ही वो कॉलेज था, साइंस कॉलेज नहीं था, आर्ट्स कॉलेज था, समझ भी नहीं आती थी। मौशियात एग्ज़ाम था, 30 नंबर थे, 3 ग्रेस मार्क मिले थे, 33 नंबर हैं मौशियात के। और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, लेकिन घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है ये जो बता रहे हैं। इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। जिस वक्त खाना बनाने या किचन में खड़े ना, उस वक्त आटे दाल का भाव पता चलता है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, शुक्रिया। प्लीज पर्सनल अटैक्स न करें किसी पर भी, उससे इजतनाब फरमाएं। और